Topic of the discussion is Microsoft Power BI as a business intelligence tool. Microsoft Power BI is a very powerful, very common, very popular tool for making the business intelligence decision. ये एक फ्री टूल है. जब हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह को इंस्टॉल करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पावर बीआई को भी इंस्टॉल कर सकते हैं. आम तौर के ऊपर जो इसका तरीक़ेकार ये है कि हम विंडोज़ के स्टोर के ऊपर जाते हैं और विंडोज़ के स्टोर पे हम पावर बीआई को सर्च करके उसके ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम उस स्टोर के ऊपर जाते हैं तो पावर बीआई के नाम की दो प्रोडक्ट आपके सामने आती हैं. एक पावर बीआई है और एक पावर बीआई डेस्कटॉप है. जो आपने सेलेक्ट करनी है वो पावर बीआई डेस्कटॉप के नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है. पावर बीआई सिंपली उसको इंस्टॉल नहीं करना. वो क्या है, वो सिंपल इसकी प्रोग्रामिंग यानी इसके बैक हैंड के ऊपर जो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि एक मैच्योर और एक सीनियर यूज़र के तौर के ऊपर जब आप बन जाएंगे तो उस वक्त आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा. इस वक्त जब आप एक बिगिनर्स के तौर के ऊपर इसको लर्न करना चाह रहे हैं तो उस वक्त आपको पावर बीआई डेस्कटॉप के नाम की एप्लीकेशन मिल जाएगी. सिमिलरली यही एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड के ऊपर भी मिल सकती है, यानी आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर मिल सकती है. आपका मोबाइल फ़ोन भले एंड्रॉयड का हो भले आईफोन हो यानी iOS का, ये एप्लीकेशन आपको दोनों जगहों पे मिल जाएगी. फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जब आपने कोई डैशबोर्ड या कोई एनालिसिस इस पे बनाना होगा उस वक़्त आप यूज़ करेंगे विंडोज़ को, और वंस इट इज़ देयर डैशबोर्ड बन गया और उस डैशबोर्ड को सिर्फ आप व्यू करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहते बल्कि ऑन दी रोड आप उसको सिर्फ व्यू करना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, उस वक़्त आप उनकी जो मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं भले वो एंड्रॉयड के ऊपर हों भले वो आईफोन के ऊपर हों उनको आप यूज़ कर सकते हैं. जब आपने कोई डेवलपमेंट करनी है उसके लिए आप ये जो मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते. ओके. एक और बात जो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये टूल सिर्फ विंडोज़ के ऊपर अवेलेबल है, ये मैक या लिनक्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है. सो यू गॉट टू हैव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ टू रन दिस पर्टिकुलर टूल. भले से आपके पास विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो या इवन इससे जो प्रीवियस वर्जन्स हैं वो आपके पास मौजूद हों. पावर बीआई तमाम विंडोज़ के वर्जन्स के लिए अवेलेबल है. हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स हैं पावर बीआई के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं. तो कौन सा वर्जन आपकी विंडोज़ के लिए बेहतर होगा इसका फ़ैसला कंप्यूटर खुद करता है. और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इट इज़ बेटर टू गेट इट फ्रॉम दी विंडोज़ स्टोर. विंडोज़ स्टोर के ऊपर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको वो स्कैन करेगा और जो वर्जन आपके लिए बेहतर होगा वो इंस्टॉल कर देगा. तीसरे नंबर के ऊपर हम यहाँ पे ये कहते हैं जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप को, तो जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर ये इस वक्त नज़र आ रहा है इस तरह का कोई इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम इसको पहली मर्तबा ऑन करते हैं तो ये आपसे कुछ साइन इन और इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी लेता है. आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का यानी हॉटमेल का या आउटलुक का अकाउंट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर अकाउंट नहीं भी है तो भी ये आपके पास रन होना शुरू हो जाएगा. यानी अकाउंट होना, माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्राइबर होना इस एप्लीकेशन की यूजेज के लिए ज़रूरी नहीं है. अच्छा, फिर अकाउंट काहे को है, अकाउंट क्यों पूछता है? उसकी वजह ये है कि जब आप इसी एप्लीकेशन का पेड वर्जन लेते हैं तो पेड वर्जन आपको कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है. लाइक आपने एक डैशबोर्ड डेवलप किया, एक प्रोडक्ट डेवलप किया, आपने उस प्रोडक्ट को किसी के आगे सेल कर दिया, तो उस सेल को यानी आपकी प्रोडक्ट को अगर आप किसी दूसरे के पास रन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा. तो
उस पेड वर्जन के लिए आपके पास एक अकाउंट भी होना चाहिए, वहाँ पे वो अकाउंट काम आते हैं। अगर आप अपने तौर के ऊपर एक एकेडमिक पर्पस के लिए आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, एक डैशबोर्ड डेवलप करना चाहते हैं, और कंप्लीट टूल के तौर पे अगर आप किसी को दे भी देंगे तो भी आपको किसी किस्म के अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अगले नंबर पे आता है कि क्योंकि ये डेटा रिक्वायर करता है, डेटे की बेस के ऊपर सारी विजुलाइजेशन बनाएगा, तो वो डेटा कहाँ से आएगा? ये एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिस डेटे को ये एक्सेप्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये स्टार्ट में एक्सेल को लिखा हुआ है और यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा सेट जो यहाँ पे आ सकते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप इसको क्लिक करें तो गेट डेटा को, तो आपके सामने ये देखें, ये राइट साइड के ऊपर कितनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिन डेटा सेट को ये एक्सेप्ट कर लेता है। सो इस सारी तफसील को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि शायद ही कोई डेटे का फॉर्मेट हो जिसको पावर बीआई एक्सेप्ट ना करता हो। ये तमाम किस्म के जो डेटा सेट इस वक्त मार्केट में यूज़ होते हैं, जिससे डेटाबेस बनती हैं, उन तमाम को ये एक्सेप्ट कर लेता है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये पावर बीआई जो है ये एक बिग डेटा एनालिसिस का टूल है, तो एक वक्त में एक से ज़्यादा फाइलें हम इस पे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बिग डेटा की बाय डेफिनेशन ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें डेटा एक से ज़्यादा सोर्सेज से आ सकता है, और आप उन सोर्सेज को अलहदा रखते हुए आप उनके ऊपर कोई एनालिसिस कर सकते हैं। यानी एक वेरिएबल आप फाइल नंबर 1 से ले रहे हैं, दूसरा वेरिएबल आप फाइल नंबर 2 से ले रहे हैं, तीसरा वेरिएबल आप फाइल नंबर 3 से ले रहे हैं, तो भी ये एनालिसिस इसमें किया जा सकता है। सो ये भी पॉसिबल है कि एक डेटा फाइल की जो फॉर्मेट है वो एक्सेल हो, दूसरे का जेसन हो, तीसरे का कोई और फॉर्मेट हो, तो ये तमाम डिफरेंट किस्म के डेटा सेट्स को, जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, उनको आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। एक और बात जो बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेमोरी इंटेंसिव प्रोग्राम है, तो ये अगर आपके कंप्यूटर की पावर इतनी नहीं है तो यूजुअली ये एनालिसिस करते हुए देर करेगा। इसको काफ़ी ज़्यादा रैम चाहिए होता है, तो इस वजह से इसमें अगर आप कोई एनालिसिस करते वक्त अगर आपको बटन दबाते सारी वो स्क्रीन के ऊपर वो चेंज नहीं आती, तो आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि ये मेमोरी इंटेंसिव प्रोग्राम है, तो इट मे नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे एक डेटा फाइल है एक्सेल की, वो आपके सामने ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे एक मेरे पास फाइल है कस्टमर डीबेस के नाम की। ये वही फाइल है जिसमें हम SPSS में बहुत सारे एनालिसिस करते रहे हैं और इसी फाइल को हमने यूज़ किया है। मैं यहाँ पे भी वही फाइल इस्तेमाल करता हूँ ताकि अगर कोई आप रेलिवेंस बनाना चाहें तो आप बड़ी आसानी के साथ बना सकें। तो मैं ये एक्सेल की फ़ाइल को यहाँ पे ओपन किया, तो आप ये देखिएगा कि ये आपके सामने ये कितनी देर में ये फ़ाइल ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये अभी तक वो प्रोसेस में मौजूद है, उसने उसके नाम को एक्सेस कर लिया है, यानी इस फाइल में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसके लिए अनएक्सेप्टेबल हो, लिहाजा वो यहाँ पे आ गई है। और ये देखें, ये एक चेक बॉक्स है, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये एक छोटा सा प्रीव्यू जिसमें उसके सारे वेरिएबल मौजूद हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको लोड का बटन मैं क्लिक करता हूँ तो अब अगेन ये उस फाइल के कंटेंट्स को चेक कर रहा है। अगर उसमें कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन है या अगर उसमें कोई और एनॉमली मौजूद है तो वो यहाँ पे मुझे इंडिकेट करेगा। जिस तरह इस फाइल में मेरे पास कुछ मिसिंग ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं कुछ वेरिएबल में, तो ये देखें यहाँ पे उसने लिख दिया है कि इसमें एरर मौजूद है। अब ये एरर ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से ये एनालिसिस हो नहीं पाएगा, एनालिसिस तो ये कर देगा, लेकिन इसने आपको पहले से इंडिकेट कर दिया है कि इसमें कुछ मिसिंग ऑब्जर्वेशन कुछ कॉलम्स में या कोई और एनॉमलीज मौजूद हैं, लिहाजा जब आप एनालिसिस करने लगे तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वंस इट इज़ डन, हम इसको क्लोज कर दिया
और जो ही क्लोज किया तो अब ये देखें राइट मोस्ट एंड के ऊपर एक कॉलम अलहदा से बन गया और यहाँ पे मेरे पास सारे वेरिएबल लिखे हुए आ गए। सो इस तरीके से मैं जो भी विजुअलाइजेशन करना चाहूँ, मैं इसमें से ये काफ़ी किस्म के ग्राफ्स हैं, अगर मैं इसमें ये ग्राफ डेवलप करना चाहता हूँ, सिंपल इसको क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वाई एक्सीज और एक्स एक्सीज की मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते हुए इसको ग्राफ कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा इंटरफेस था कि हाउ वी इंस्टॉल the Power BI and how we usher different powers of the Microsoft Power BI. इसके ऊपर एक्चुअल एनालिसिस हम किसी और अगले मॉड्यूल में करेंगे। इस वक्त मैं चाहूँगा कि आप इस मॉड्यूल को देखते हुए अपने कंप्यूटर्स में Microsoft Power BI को इंस्टॉल कर लें और एटलीस्ट इस एक फाइल को आप उसको लोड करते हुए आप कंफर्म हो जाएं कि अब आपको पावर BI में फाइल को अपलोड करना आता है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।